मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने जो आपके सामने अभी बयान किया, इस बयान का खुलासा ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि लोग रिश्ते ढूंढते फिरते हैं, ना जाने कहां कहां पर। अपने चचा की बेटी बैठी हुई है, ताया की बेटी बैठी हुई है, मामू की, खाला की, पप्पो की बेटी बैठी हुई है, उसको उससे निकाह करने के लिए, उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक नई जगह पर, एक अनजान जगह पर, वहां पर रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भिखारी लोग, दहेज के लालची लोग। हमने ये देखा है कि कुछ लोग के पहले उनकी औकात ये थी कि उनके बाप दादों ने रिक्शे चलाए, मेहनत मजदूरियां की और उनको पढ़ा लिखाया, नौकरियां लग गई। आज जब वो इस काबिल हो गए कि लाखों रुपए महीना की उनकी सैलरी हो गई और उन्हीं का अगर दूसरा भैया है या बहन है या और कोई बिरादरी में, रिश्तेदारी में गरीब की बेटी है, तो उस गरीब की बेटी का हाथ नहीं थामेंगे, मालदार को ढूंढते फिरेंगे। और मालदार ढूंढते हैं जो लंदन, बेंगलोर, यानी बहुत बहुत दूर जाके मिलते हैं। वो दहेज के लालची भेड़िए दहेज के लालच में अपने रिश्तेदारों की गरीब बेटियों को नहीं पसंद करते, उनका हाथ थामना पसंद नहीं करते, उनको अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं करते, दूर दूर मारे फिरते हैं क्योंकि उन्हें दहेज चाहिए। जब उन्हें दहेज मिलता है, लड़के को भी दहेज चाहिए, लड़की के माँ बाप को भी लड़के के माँ बाप को भी दहेज चाहिए। लेकिन दिखावे के लिए ढोंगी पाखंडी माँ बाप क्या कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए। और जब शादी हो या बिचौलिया हो, जिसको बिचपतिया भी कहते हैं, उससे बार बार खबर भेजता है कि क्या क्या माल मिल रहा है, क्या क्या तो उसको भीख मिलेगी, क्या क्या लड़की का बाप उसको भीख के तौर पर दे सकता है। और बिलफर्ज अगर यही बात चलती रही कि हाँ हम कुछ ना कुछ देंगे, और जब बारात आ गई, बारात में सबसे पहले जाकर देखता है मोटरसाइकिल है या नहीं है। बाप दादों ने कभी साइकिल भी नहीं चलाई होगी, लेकिन लड़का, उसे मोटरसाइकिल चाहिए। और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को औकात पे रखता है। कैसे कि जिन माँ बाप ने भीख मांगी होती है दहेज के नाम पर, बहू आती है घर पे, मोटरसाइकिल हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जितने भी आइटम है सबके सब जब उस बहू के आते हैं, तो वो घर की आने वाली बहू, उसको ये बात भी कुड़ती है कि मेरी मोटरसाइकिल को मेरा देवर भी चला है। यानी